नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। एक आज ऐसे विषय को लेकर चर्चा करेंगे जो कि बहुत गंभीर है। अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमला, तोड़फोड़ के बाद लिखे गए भद्दे कमेंट। हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर भारत सख्त, पूजा स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग, पुलिस की चुप्पी पर भी उठे सवाल। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित चिनो हिल्स में बीएपीएस के श्री स्वामी नारायण मंदिर में अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई है। मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी संदेश लिखे गए हैं, जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा, हम इस तरह के घृणित कृत्यों की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हम स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों से इन कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पूजा स्थलों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के आह्वान करते हैं। बीएपीएस पब्लिक अफेयर्स ने सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा करते हुए लिखा, एक और मंदिर अपवित्र किया गया। इस बार यह घटना कैलिफोर्निया में चिनो हिल्स में हुई। तो वहीं हिंदू समुदाय नफरत के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है। हम कभी नफरत को जड़ नहीं जमाने देंगे। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। सितंबर 2023 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में बीएपीएस हिंदू मंदिर को अपवित्र किया गया था। वहीं जहां दीवारों पर हिंदुओं वापस जाओ जैसे नारे लिखे गए थे, वह स्थानीय हिंदू समुदाय ने प्रशासन से इन मामलों की निष्पक्ष जांच करने और जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने की भी अपील की गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। वहीं बीएपीएस हिंदू मंदिरों में हिंदू विरोधी भित्ति चित्रों से हमला किए जाने की घटना की कड़ी निंदा हो रही है। इसको लेकर हिंदू धर्मगुरुओं का क्या कुछ कहना, आइए आपको सुनवाते हैं। ये कायराना करते हैं जहां पर शांति का, सौमनस्य का, हिल मिल के रहने का उपदेश किया जाता हो, जो समाज को जोड़ने वाला केंद्र हो, ऐसे स्थान पर हमला करना बहुत कायरों का कारनामा है। ये निंदनीय है, अच्छा नहीं। संदेश तो शांति का सदैव से सनातन देता आया है, सनातन के संत देते आए हैं, किंतु ये जानना आवश्यक है कि इस हमले की वजह क्या है। देखिए, प्रमुख रूप से ये मैं कहना चाहता हूँ कि सनातन वैदिक धर्म के, हिंदू धर्म के अभ्युदय काल का दौर है। ये मानव उदय शास्त्र है। इसको आप समझेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे मानवता का उदय हुआ, उस प्रकार से उच्चतम आध्यात्मिक अवधारणाओं की भी सूत्रपात होता रहा। तो हिंदुत्व जो था है वो उच्चतम धार्मिक या उच्चतम मानवीय सूत्र है। और इसकी अचानक होने वाले इस अभ्युदय से, उदय से पूरा विश्व कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, जिसके अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं के ऊपर ज्यादा असर होता है। सकारात्मक पहलू तो हमने अमेरिका तक का देखा कि वहाँ के राष्ट्रपति हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे धार्मिक संवादों में खड़े रहते हैं, अंतर धार्मिक विषयों के ऊपर वार्तालाप करते हुए नजर आते हैं। किंतु वहीं पर जो कट्टरवाद के जो पोषक हैं, कट्टरवाद के जो लोग हैं, वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो मैं इसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। देखिए, कुछ धर्मांध कट्टरपंथी हिंदू द्रोही तत्व, या मैं कहूँ भारत विरोधी तत्व, अनवरत रूप से भारत की आत्मा को झकझोरने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि एक मंदिर पर हमला करके और हम लाइमलाइट में आ जाएंगे, मंदिर पर हमला करके हम हिंदुओं को अपने विरुद्ध खड़ा कर देंगे। तो मुझे लगता है वो उनकी मानसिकता को कि ठीक करने की जरूरत है। हिंदू समाज आहत तो है ऐसी घटनाओं को लेकर के, लेकिन आपके प्रपंच में फंसने वाला नहीं है। और ये बताऊं आपको, ये जो कट्टरपंथी तत्व हैं जो कि अपने स्लोगनेरिंग के माध्यम से इस तरह के मंदिरों पर हमला करके वो ये चाहते हैं कि भाई भारत के अंदर कोई आपसी कोई पैमाने से पैदा हो, वो नहीं होने वाला। इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, तमाम अतिथि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए डॉक्टर यदु, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित शंकर जी, इस बीच राष्ट्रवादी चिंतक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल किशोर ठाकुर जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पंडित सुशील पाठक जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का टीवी 100 पर। डिबेट की शुरुआत करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला सवाल क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मामला है, विदेशी तत्वों ने ऐसा हमला करना शुरू कर दिया है, तो सीधा सवाल डॉक्टर यदु जी से आपसे करना चाहता हूं सीधा, कि ऐसी परिस्थितियां अब विदेशों में आन पड़ी है कि देश के अंदर पार नहीं चला तो विदेशों में जाके हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। अवैध
ऐसे टिप्पणियां, ऐसी चीजें मंदिरों पर लिखी जा रही है जिनसे उसको अपवित्र करने की कोशिश, हिंदुओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे पूरे विषय को लेकर फिलहाल आपको क्या लगता है, स्थितियां कैसी बनी हुई हैं और विदेश में रह रहे हिंदुओं को इस सारी चीजों से निजात पाने के लिए क्या करना होगा, कैसे इस चीजों से जो छुटकारा पाया जाए? नमस्ते। देखिए, बड़ी क्लियर बात है कि हिंदू धर्म के जो पूजा स्थान हैं, यानी कि टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, वहाँ पे कई बार कई जगह पे अटैक हुए हैं, उनको डिफेस किया गया, वहाँ पे ग्राफिटी लिखी गई है। ये अमेरिका में भी कई बार हुआ है। 2022 के बाद में 10 मंदिरों पे ये डिफेसमेंट या अटैक हुए हैं। सैक्रामेंटो के मंदिर में हो चुका है, न्यूयॉर्क में हो चुका है, अभी चाइनो हिल्स में हुआ है अभी रिसेंटली, लेकिन ये और जगह पे भी हुआ है, अन्य देशों में भी हुआ है। ये वो लोग हैं जो मानसिक विकृति के शिकार हैं, ये हिंदुओं से हेट करते हैं, हिंदुओं के पूजा स्थान पे जो इस प्रकार के ग्राफिटी लिखते हैं, ये व्यक्ति हिंदुओं के खिलाफ हैं। और सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो हिंदू कम्युनिटी है, जो टेंपल जाती है, उनको नजर रखनी पड़ेगी, सीसीटीवी का इंतजाम करके अच्छे प्रकार से सीसीटीवी में उनको पकड़ा जाए। लेकिन वहां की स्थानीय सरकार, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे कोई और जगह हो, चाहे कोई और देश हो, वहां की सरकार का ये कर्तव्य होता है कि किसी भी धर्म के पूजा स्थानों को इस प्रकार से अटैक ना होने दिया जाए और इन अटैक करने वाले दुष्टों को, राक्षसों को पकड़ा जाए, इनको सजा दी जाए, क्योंकि ये हेट में आता है। दिस इज अ हेट अगेंस्ट हिंदू कम्युनिटी, इस हिंदू फोबिया। एंड जो कोलिशन ऑफ हिंदू एसोसिएशन, जो आप अमेरिका की संस्था है COHNA, उन्होंने बड़े क्लियर कहा है कि हिंदू फोबिया है। मैं सहमत हूं और ये सरकार का काम है, मिस्टर ट्रंप की सरकार है, प्रदेश में सरकार किसी और होगी, इन सब सरकारों का काम है कि इसको फेडरल क्राइम की तरह इसकी जांच हो और करप्ट्स को पकड़ा जाए और उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अब कौशल किशोर जी, सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि कौशल किशोर जी देखिए, आप देश के अंदर परिस्थितियां ऐसी आन पड़ी है कि हमारे यहाँ चीज़ें ये होती है कि ऐसी अगर चीज़ें हो जाती तो बहुत बड़ा घमासान हो जाता है, लेकिन विदेशों में क्योंकि उतनी संख्या नहीं है और जितनी भी संख्या है सबको परेशानी ये है कि अगर यहाँ की सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया तो परेशानियां हो जाएगी। तो ऐसे में हिंदुओं के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन गई है। विदेशों में मंदिरों को निशाना बनाया जाए, कभी तोड़ते हैं, कभी अभद्र टिप्पणियां लिखते हैं, कभी कुछ लिखते हैं, कभी मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल स्थिति ये आन पड़ी है कि हिंदुओं का धर्म विदेशों में इतना खतरे में आ चुका है कि उनको अपने मंदिरों का संरक्षण करने के लिए अगर बागी भी होना पड़े तो परेशानियां नहीं होने वाली है, ना कि उन लोगों को जो ऐसी कृत्य कर रहे हैं। देखिए, अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, जैसे कि आपने देखा कि हिंदुओं के मंदिरों पर हर जगह हमले हो रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कहीं भी हो। तो इस स्थितियों के परिस्थितियों को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि भारत सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी बनवाने के लिए दबाव बनाना चाहिए कि अमेरिका से बात करे, अन्य देशों से बात करे, जिससे कोई ऐसी पॉलिसी बने कि जो हिंदुओं के ऊपर, मंदिरों के ऊपर जो हमले होते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कोई कानून ऐसा बने जो मंदिरों पे हमले करने से पहले 1000 बार सोचें। हमारे भारत में, और भारत में भी उत्तर प्रदेश में, जिस राज्य में मैं हूं, मथुरा वृंदावन में, इस जनपद में भी उत्तर प्रदेश सरकार में आज योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है। यहाँ तक कि अमेरिका के भी मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों लोग जानते होंगे। और मोदी जी का फेस जो है वो एक बहुत बड़े प्रभावी नेताओं के रूप में आज सामने आया हुआ है। तो इस स्थिति में देखा जाए, जिस तरह से मोदी जी के और ट्रंप जी के रिश्ते हैं, तो मुझे लगता है इन रिश्तों को अब इस तरह से भुनाया जाए कि कैसे भी करके हमारे अपने धर्म को संरक्षित करने के लिए, हमारे मंदिरों को, हमारे संतों को संरक्षित करने के लिए ये कदम उठाना जाना चाहिए कि एक पॉलिसी ऐसी बने जिसमें जाके हमारे मंदिरों का संरक्षण हो सके। और जो लोग हमारे धर्म के खिलाफ जो हेट करते हैं, जो इस तरह से ट्रीट करते हैं हमारे लोगों को, या हम नस्ल भेद करते हैं, उनके खिलाफ कोई सख्त से सख्त जो है ऐसा कोई कानून बने जिसमें उनके लिए बड़ी कड़ी सजा का प्रावधान हो। तो मुझे लगता है जब कड़ी सजा का प्रावधान होगा, कोई ऐसी पॉलिसी बन जाएगी, तो ये हमले रोके जा सकते हैं। और ये हमले रोकने की वजह से एक और बात सबसे बड़ी आएगी, जो अमेरिका में जिस तरह से आतंकी गतिविधियां चलती हैं, उससे अमेरिका के नागरिकों को भी परेशानी आती है। तो कहीं ना कहीं तक मुझे लगता है कि उसमें अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ये पॉलिसी गठन करने के लिए सभी देश मिलकर के ऐसी योजना बनाएं। शंकर जी, अभी कौशल किशोर जी ने कहा कि एक अच्छी दोस्ती पीएम मोदी की है, डोनाल्ड ट्रंप की है,
और बावजूद इसके जब ऐसी परिस्थिति आन पड़ती है, क्योंकि आप राष्ट्रवादी चिंतक हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे में दोस्ती के नाते ही सही, लेकिन ऐसी चीजों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप, अगर हम मानकर चलिए भारत से रिश्ते भी अगर ऐसे ना हो तो भी एक वर्ग के साथ अगर ऐसी चीजें हो रही तो वहां की सरकार का क्या फर्ज बनता है? नमस्कार। सबसे पहले तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एक राष्ट्र और समाज का जो सोच है, ये उसको फैसला करना होगा। और मेरे हिसाब से फैसला करने का वक्त आ गया है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, क्योंकि धर्म है जो एक समाज को दिशा देता है, धर्म है जो एक देश को दिशा देता है। अगर अमेरिका इस बात को समझता है कि वो हमारा दोस्त है, अगर ट्रम्प समझते हैं कि वो मोदी जी के दोस्त है, भारत के दोस्त है, तो ट्रम्प को कुछ करके दिखाना होगा। और एक बात आपको और मुझको और पूरे विश्व में फैले हुए तमाम हिंदुओं को पता है कि जब से हिंदू रिसर्जेंस का आरंभ हुआ है, तब से वैश्विक शक्तियों को बहुत परेशानी सी है। और हर हिंदू इस बात को समझता है कि अगर विश्व में कोई चिंतन है, कोई सोच है, कोई आगे ले जाने का प्रेरणा सोच है, तो वो सनातन धर्म है। और आप ये बताइए, ये जो लोग घूम घूम के बांग्लादेश हुआ या पाकिस्तान हुआ या अब अमेरिका हुआ, तो हिंदू मंदिरों को जाके ये डिफेस करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये हिंदू तो होंगे नहीं। बिल्कुल। और इसका जवाब हम सबके पास है कि मंदिरों को डिफेस करने का प्रयास जो चिरकाल से चल रहा है, आज से नहीं, जो पिछले 500, 700, 800 वर्षों से चल रहा है, ये लोग कौन है? तो अगर उनको चिन्हित हमने कर लिया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने से हमको क्या रोकता है? और ये हर हिंदू के धर्म का विषय है, आस्था का विषय है, और दुनिया के तमाम हिंदुओं को एक साथ आके इसके खिलाफ प्रदर्शन करना होगा। ये चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, हमें अपने तमाम हिंदू भाई के साथ खड़ा होना पड़ेगा और विश्व को बताना पड़ेगा कि इस देश के तमाम हिंदू एक साथ हैं। और अब वो दौर नहीं रहा जब आप हिंदुओं को दबा सकते हैं, उनको कुचल सकते हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। ये नए भारत का नया दौर है, ये नए सनातन का नया दौर है, जहाँ पे हम झुक के कुछ भी लेने को तैयार नहीं है। हम किसी दूसरे के धर्म में हम अपनी टांग नहीं फंसाते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा हमारे धर्म में टांग फंसाएगा तो हम उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। पंडित सुशील पाठक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हमला उस वक्त हुआ है जब हिंदू त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार होली अब आने वाला है, अभी 1-2 दिन बाद होली भी है, और ऐसे में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाना, ऐसी चीजें करना, क्या लगता है सनातन को, हिंदू परंपराओं को खंडित करने की ये जो कोशिशें है, ये इस कदर पहुंच गई है कि अब सीधा टारगेट ऐसा कर रहे हैं कि उनकी भावनाएं आहत हो, वो कुछ गलत करे, और उसको लेकर फिर पूरी जगह जो है ये चर्चाएं होने लगे कि हिंदुओं ने ऐसा किया, हिंदुओं ने वैसा किया। लेकिन जड़ क्या है कि सीधा निशाना बना रहे हैं, जबकि जो यहाँ पर रग है ना, जो चुभती हुई रग, उस पर पैर रख रहे हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हिंदू ऐसा कहते हैं। तो सनातन को कितना खतरा फिलहाल विदेशों में नजर आता है जब ऐसी चीजें सामने आती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, अमेरिका हो? रोहित जी, ये सनातन धर्म पर एक आघात, कुठाराघात है। अगर हम चाहे अमेरिका को ले लें, चाहे पाकिस्तान को ले लें या बांग्लादेश को ले लें, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमेशा एक ही बात कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्, यानी सभी संसार सुखी हो। हम एक जाति, एक धर्म के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, और ऐसे धर्म पर आघात करना ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। मेरा मानना है दुनिया का ताकतवर नेता है, उसका नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उनका डोनाल्ड ट्रंप से अच्छा इरादा है। तो मेरा मानना है इस समय मोदी जी को सभी सनातन धर्म के पहलुओं की आवाज सुनकर डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी चाहिए, और इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि अमेरिका सरकार सबसे ताकतवर सरकार मानी गई है। तो वहां के प्रशासन को चाहे सीसीटीवी कैमरा देखकर ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऐसी कार्रवाई हो जो लोगों की रूह कांप जाए। देखिए, हमारे जो भगवान की स्थापना होती है उसमें हमारे भगवान, हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो किसी मूर्ति को खंडित करना या भगवान की मंदिर को अपवित्र करना ये बहुत बड़ी कुठाराघात है। तो मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से
मेरा प्रार्थना है कि एक 125 अरब के देश में जो हम सनातन धर्म पर मानने वाले हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप से बात करिए, यदि जरूरत पड़ेगी तो हम हर तरह से अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानी सनातन धर्म को मानने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। दुनिया के सभी देशों में जितने भी हिंदू लोग बसते हैं, उन सबको चाहिए इस समय अमेरिका पर सरकार पर दबाव बनाए और इस तरह के लोगों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। डॉक्टर यदु जी, मैं आपसे जानना चाहूं, देखिए आज मॉडर्नाइजेशन का दौर है और हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गए हैं, 5G और AI, ये सारी चीजें एक तरफ है, और मॉडर्नाइजेशन की जो डेफिनेशन आज हम लोग देते हैं कि मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है कि धर्म को लोग मान नहीं रहे हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, मॉडर्नाइजेशन हमें ये सिखाता है कि वेस्टर्न कल्चर को हम लोग पूर्ण रूप से फॉलो करें, लेकिन कोई भी कल्चर अपने गुरु से ऊपर नहीं जाता है, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर हो, उनके भी अपने अपने गुरु हैं। अब दिक्कत यह है कि जब सनातनी किसी भी देश में जा रहा है और हिंदुओं के मंदिर है उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो जो सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन की यहाँ डेफिनेशन दी जाती है, आपको लगता है कि ये डेफिनेशन फिट होती है ऐसे क्रमों में जब मंदिरों को निशाना बनाया जाता है और कहा जाता है कि मॉडर्नाइजेशन का दौर है, एनीथिंग कैन हैपन? देखिए जो हिंदू टेम्पल्स में अटैक हुए हैं अमेरिका में और जगह पे, अभी पाकिस्तान का भी नाम लिया गया और बांग्लादेश का भी नाम लिया गया, ऑस्ट्रेलिया में भी हुए हैं, तो ये इसको मॉडर्नाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, इसका AI से कोई मतलब नहीं है। जो ये अटैक करते हैं ये विकृत प्रकृति के लोग हैं, ये मानसिक बीमार लोग हैं, ये हेट मॉन्गर्स हैं, ये हेट करने वाले लोग हैं, इनको हिंदुओं से प्रॉब्लम है, ये बड़ी क्लियर है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये केवल और केवल हिंदुओं से हेट करने की, हिंदुइज्म से हेट करने की बात है। अब सवाल ये है कि क्या किया जाएगा। पहली बात तो है कि ढेर सारे हमारे हिंदू भाई बंधु, सनातनी भाई बंधु वो हर जगह पे हैं, अमेरिका में भी हैं, नहीं ऑस्ट्रेलिया डॉक्टर में यदु भी जी, हैं, डॉक्टर यदु जी, मैं माफी चाहूंगा, सब रोकूंगा लोगों आपको। को डॉक्टर यदु जी, प्रेशर डालना चाहिए। डॉक्टर यदु जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। डॉक्टर यदु जी, जो आपने कहा कि ऐसी चीजें हैं कि मॉडर्नाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबको पता है ये कौन लोग हैं, लेकिन जब यदु जी, जब सबको पता है ये लोग कौन हैं, तो आखिर कमी कहां रह जा रही है, कहां ये चूक रह जा रही है कि आए दिन एक नया मंदिर इसका शिकार हो जाता है? कमी कहां रह जाती है? कमी यहाँ पे होती है कि जो लोकल सरकारें हैं, जैसे कैलिफोर्निया में हुआ, इसके पहले सैक्रामेंटो में हुआ था, इसके पहले न्यूयॉर्क में हुआ था, ये जो जगह हैं ये प्रदेश सरकारें कंट्रोल करती हैं। यहाँ पे प्रदेश सरकारों पे प्रेशर डालना होगा, हम लोगों को जो सनातनी हैं, और साथ में अभी हमारे पूर्ववर्ती स्पीकर ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत की सरकार मिस्टर ट्रंप की सरकार से बात करें। 100% ट्रू कि सरकार, भारत की सरकार इन सरकारों पे उनसे बात करके प्रेशर बनाए कि ये जितने भी दुष्ट लोग हैं जो हमारे मंदिरों को नुकसान कर रहे हैं, ग्राफिटी लिख रहे हैं, डिफेस कर रहे हैं, इनको पकड़ा जाए। सिस्टम वहां पे है, केवल वहां पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल विल को आइए इनको पकड़िए, क्योंकि ये उचित नहीं है कि किसी भी धर्म के पूजा स्थान को, किसी भी धर्म के पूजा स्थान पे अटैक किया जाए, डिसफिगर किया जाए, डिफेस किया जाए, ग्राफिटी लिखी जाए। ये किसी भी धर्म के लिए उचित नहीं है, ये सभ्यता का प्रतीक नहीं है। इसलिए मेरी तो सलाह है, ऑफकोर्स लोगों ने कहा है कि भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री अपने माध्यम से, अपने डिप्लोमेटिक सिस्टम के माध्यम से वहां की सरकार पे प्रेशर डालें कि इन लोगों को पकड़ा जाए, इनको बहुत कड़ी सजा मिले, बिकॉज दिस इज नॉट राइट। मैं हिंदू हूं और मेरी पहचान है, ना केवल मेरा नाम मेरी पहचान है, पर मेरा धर्म भी मेरी पहचान है। अगर आप मेरे धर्म के स्थान को अटैक करते हैं तो आप मेरे पे अटैक करते हैं। दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट नॉट ओनली रिलीजन बट इट्स आल्सो क्राइम अगेंस्ट मी पर्सनली, इंडिविजुअली। ये बहुत जरूरी है, इसमें एक्शन होना चाहिए और इसमें हम सब मिलकर के सरकार द्वारा हमें इसमें प्रेशर डालना चाहिए। बोलिए पंडित सुशील पाठक जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, बोलिए पंडित जी। जिस समय भारत के प्रधानमंत्री, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो कमजोर हो। सनातन धर्म को मानने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो अमेरिका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाना चाहिए कि आज अमेरिका के मंदिर में कैलिफोर्निया में हुआ है तो कल कहीं और हो सकता है। तो ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। होली का त्योहार है, होली के त्योहार पर हमारे जिस तरह से हम हिंदुस्तान में मना रहे हैं, वैसे अमेरिका में रह रहे हमारे हिंदुस्तानी आज इस त्योहार को मना रहे हैं। तो आज हमारे
मंदिर पर आघात करने वालों को ऐसी सजा मिले ताकि ऐसी घटना सजा की मांग कर रहे हैं, ये सजा की मांग कर रहे हैं पंडित जी। मोदी ठीक है, को चाहिए ठीक है अमित शंकर जी, दबाव बनाए। ठीक है पंडित जी। अमित शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अमित शंकर जी, जब हम कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती अच्छी है, हमारे नाते अच्छे हैं, हमारा ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा है, सब चीजें अच्छी चल रही है, तो क्या हम ऐसे मुद्दों को लेकर हम सीरियस नहीं है, या ऐसे मुद्दों पर ध्यान नहीं जाता है कि जो जैसे अभी डॉक्टर यदु जी ने सही कहा कि दिस इज ए पर्सनल अटैक, तो जब ऐसी चीजें हो रही तो क्या इनको कंसीडर नहीं किया जाता है, जो इस वजह से ये चीजें बढ़ती जा रही है? सर आपने म्यूट किया हुआ, उसको अनम्यूट कीजिए एक बार। मैं अपने पैनलिस्ट डॉक्टर यदु की बात से पूर्णतः मैं सहमत हूँ। देखिए, एक भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने मोहम्मद के लिए कुछ स्टेटमेंट दिया था जो तार्किक रूप से और फैक्चुअली सही था। उस स्टेटमेंट को लेकर पूरी दुनिया में एक ऐसा आक्रोश आया था कि भारतीय जनता पार्टी को नुपुर शर्मा को पार्टी की सदस्यता से बाहर करना पड़ा था। बिल्कुल। और उनको जान से मारने की धमकियां और रेप की धमकियां, ना जाने क्या क्या हुआ। बिल्कुल। मेरा जो लिमिटेड पॉइंट है वो सिर्फ ये है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को हिंदू वोट दे के ये समझ लेता है कि हमने हिंदू धर्म का सारा ठेका नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आउटसोर्स कर दिया है, अब जो करना वो करे, हमने तो वोट देकर अपना काम पूरा कर लिया। जैसा डॉक्टर यदु ने कहा कि ये मेरी पर्सनल आस्था का विषय है, तो जब मेरी पर्सनल आस्था पे कोई पर्सनल आघात करता है तो मुझे पर्सनली उस बात का जवाब देना होगा ना। हम क्यों वेट कर रहे हैं कि ट्रम्प सरकार कुछ करेगी और नरेंद्र मोदी फोन करके बोलेंगे कि भाई ट्रम्प देखो कुछ हुआ कर दो, तुम तो मेरे दोस्त हो। जब तक हिंदू एकजुट होके खुद के धर्म के लिए खड़ा होके खुद के धर्म की रक्षा नहीं करेगा, तब तक हम इसी तरह के पैनल डिस्कशंस पे बैठ के हम दूसरे का मुंह ताकते हुए उनसे हम मदद की उम्मीद करते रहेंगे। ये काम मुसलमान कभी नहीं करता है और इसीलिए मुसलमानों से सबको भय लगता है। ठीक है अमित शंकर जी, आपने जो कहा, कौशल किशोर जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो अमित शंकर जी भी कह रहे थे, डॉक्टर यदु भी कह रहे थे, पंडित जी भी कह रहे थे कि आखिर लोगों में, अभी देखिए देश के अंदर तो सनातन परंपरा को बढ़ावा देने के लिए आप जैसे लोग हैं जो आते हैं मंच पर, आते हैं आगे बढ़कर त्याग देकर हर चीज से तैयार है कि हमारे देश में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, हम सनातन परंपरा को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। क्या लगता है विदेशों में जो लोग यहाँ से गए हैं और जो वहां अब क्या वहां परमानेंट भी हो जा रहे हैं, वो वहां से वापस नहीं आते देश, तो वो लोग उतने सनातनी परंपरा, उतना कल्चर, उतना धर्म इस तरफ नहीं है, यही कारण है कि ऐसा हो रहा है? देखिए, फिलहाल अमेरिका की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात, अनेक राज्यों से वहां पर बहुत से एनआरआईज हैं और इंडिया के जो लोग वहां रह रहे हैं उनकी संख्या कोई कम नहीं है। अगर उनकी संख्या एकजुट हो जाए, जैसा कि अमित शंकर साहब ने कहा और यदु सिंह साहब ने भी जो कहा है, यदु सिंह साहब से मैं परिचित हूं बहुत पहले से और कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से कॉल या फोन वार्ता हुई है, तो मुझे लगता है कि वहां पर अमेरिका में जो इंडियंस लोग रह रहे हैं, भारतीय लोग रह रहे हैं, इनकी एकजुटता हमारे धर्म को संरक्षित कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से गीता में कहा कि श्रेया ना सुधर्मे विगुणा पर धर्मा स्वनिष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। हम अपने धर्म को संरक्षित कराने के लिए खुद संघर्ष करेंगे, जैसा कि अर्जुन ने किया था। नहीं तो अगर हम पराये धर्मों के ऊपर ये सब देखते रहेंगे कि हमें अपने धर्म की हमें फिक्र नहीं है, हम दूसरी चीजों को मुद्दों में भटकते रहेंगे। जितना कि जैसे कि कहा गया कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी से जितना हम निवेदन अनुरोध कर रहे हैं, उससे ज्यादा हमें वहां पर ग्राउंड पर जाकर काम करने की आवश्यकता है, वहां पर अपनी एकता दिखाने की आवश्यकता है। सनातन इतना कमजोर नहीं है। हम आज भारत में भी हैं, हम कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं, हम ज्ञान वापी का केस लड़ रहे हैं, हम आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों में जो कृष्ण का विग्रह दबा है हम उसका भी केस लड़ रहे हैं। लेकिन ये उन्हीं विधर्मियों से लड़ रहे हैं हम जिन्होंने आज अमेरिका में हमारे हिंदू मंदिर पर जो हमला किया है। ये उसी मानसिकता के व्यक्ति हैं। आज भी भारत में ये लोग सबूत जानने के बाद में भी इनको पता है कि ये मंदिर हमारा नहीं है, ये हमने कब्जा करके इस पर शाही ईदगाह बनाई है, हमने सीढ़ियों में कृष्ण का विग्रह दबाया है, ये सब बातें प्रमाणित हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी ये लोग मंदिर हमारे छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी मानसिकता के कुछ ऐसे विशिष्ट मानसिकता के लोग हैं जो अमेरिका में भी रह करके सनातन धर्म के ऊपर प्रहार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो ये लोग भूल गए हैं कि सनातन इतना कमजोर नहीं है। जिस दिन अर्जुन अपने गुरु
जो श्री कृष्ण जिनके गुरु हैं, अपने उस भावनाओं को लेकर के गुरु के पथानुगामी हो गए, अर्थात कृष्ण के पथानुगामी हो गए, तो आप विश्वास मानिए अमेरिका में तो छोड़ो, विश्व में किसी भी एक हिंदू मंदिर पर हमला होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। क्योंकि हम लोग अभी क्या है, हमारे धर्म में बहुत बड़ी मानवता का संदेश बहुत दिया जाता है। हम लोगों ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को परिचय दिया, हम लोगों ने चारों वर्णों को, चारों धर्मों को एकता का परिचय दिया। ये एकता का परिचय देते देते आज हम कमजोर होते चले जा रहे हैं। अब हमें तो वो काम करना चाहिए कि दुष्ट कोई भी हो, कृष्ण भगवान माता रुक्मिणी से कहते हैं कि कोई भी आताताई हो, कि वो चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, उसको सजा देने का क्षत्रिय का धर्म होता है। कृष्ण भगवान ये माता रुक्मिणी से जब कहते हैं, जब उनके भाई बलदाऊ जी भैया द्वारा रुक्मिणी माता के भाई का वध हो गया, हत्या हो गई, तो वो कहते हैं कि जो आताताई है उसको सजा देने के लिए सनातनी अर्थात क्षत्रिय खुद स्वयं के लिए मजबूत होता है। तो हमें लगता है कि सनातनियों को कहीं ना कहीं एक होकर के, संगठित होकर के वो पावर अपनी दिखानी चाहिए, वो जोश अपना दिखाना चाहिए। की जरूरत है विदेशों में, यूनिटी की आवश्यकता है। बिल्कुल। डॉक्टर यदु, एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूं डॉक्टर यदु जी, कि हम जो चीजें आज देख रहे हैं, जिस पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, सबसे जरूरी क्या लगता है विदेशों में कल्चर और विदेशों में जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके अंदर जो धर्म का जो ये चैप्टर है ये मिसिंग होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इंडिया में ये कानूनी तरीके से अलाउड नहीं है कि आप स्कूल्स में या कॉलेजेस में आप हिंदू बच्चियों को उनके धर्म की शिक्षा दें, लेकिन यही शिक्षा अलाउड है माइनॉरिटी धर्म के बच्चियों को 1000 घंटे की शिक्षा मिलती है क्लास 12 पास करने के समय तक, लेकिन हिंदू बच्चियों को कोई नहीं मिलती है, क्योंकि संविधान में आर्टिकल्स 25 to 30 इसको रोकते हैं। तो यहाँ पे इसका सुधार होना चाहिए। हमारे बच्चियों को अपने धर्म की शिक्षा मिलनी चाहिए, जैसे कि इस्लाम में मिलती है, जैसे सिखों को मिलती है, क्रिश्चियंस को मिलती है। तो यहाँ पे सरकार को उन धाराओं को आर्टिकल को बदलना चाहिए जो रोकती हैं हमको शिक्षा देने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, बाहर के देशों में ये अलाउड है कि आप हिंदू बच्चियों को आप स्पेशल क्लास दे करके अपने धर्म की शिक्षा दें। अगर बाहर अलाउड है तो इंडिया में अलाउड क्यों नहीं है? दैट्स नंबर 2। नंबर 3, देखिए सबने कहा मोदी जी महान हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, चलिए मैं मान लेता हूं, लेकिन ये काम हमारा भी है। हम मोदी जी की तरफ ही नहीं देखेंगे, हमें स्वयं भी खड़ा होना पड़ेगा। और हम तब जो है, दूसरी बात है, मोदी जी बड़े हैं, मजबूत हैं, महान है, वो सब छोड़ दीजिए। हमारा अधिकार है कि देश के प्रधानमंत्री या सरकार से हम ये एक्सपेक्ट करें या आशा करें, ये डिमांड करें कि वो हमारी बातों को सरकारों से बोले। लेकिन पहला काम ये है कि हमेशा लोगों की तरफ देखना बंद करना चाहिए हमको, हमें स्वयं भी काम करना चाहिए। और ये आपने सही कहा कि सनातनी कम्युनिटी को इकट्ठा होना पड़ेगा, यूनिटी करनी पड़ेगी। जो धर्म के नाम की पॉलिटिक्स करते हैं, और हमारे हर जगह होता है, ये विदेशों में भी होता है, लड्डू खाने के लिए ये अपने अपने गुड़ बना लेते हैं। नहीं, यहाँ पे जो भी नेता बने हिंदुओं का, वो सबकी बात करे, सबकी बात सोचे, सबको साथ लेके चले। हमें बड़ी बात आपने कही डॉक्टर यदु, और बहुत जरूरी है सभी के लिए इस चीजों को फॉलो करना। समय की समाप्ति है, माफी चाहूंगा सुशील पाठक जी, मैं समय नहीं दे पाऊंगा। मैं बहुत बहुत स्वागत करता था आपका और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, कीमती समय आपने दिया।